प्रिय छात्रों, आज जो हमारा विषय है वह लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में है। तो इससे संबंधित आज हम लोग पहला हेडिंग देखेंगे, वो है प्रोटेम स्पीकर के बारे में। प्रोटेम स्पीकर को हिंदी में कार्यवाहक अध्यक्ष कहा जाता है। वैसे संविधान में कहीं भी प्रोटेम स्पीकर के बारे में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो होता क्या है कि जब लोकसभा का आम चुनाव होता है और आम चुनाव के बाद जब लोकसभा का प्रथम अधिवेशन शुरू होता है तो उस समय लोकसभा का कोई अध्यक्ष नहीं होता है। तो लोकसभा के प्रथम सत्र को या प्रथम अधिवेशन को आरंभ करने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है कि नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों में से जो सबसे सीनियर सदस्य होते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर के बारे में नियुक्त कर देते हैं। अब है कि ये जो प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, इसका काम क्या होता है, क्यों इसकी नियुक्ति की जाती है। तो दरअसल नई जो लोकसभा के सदस्य चुनाव जीत करके आते हैं तो वो तो शपथ लेते नहीं है। तो शपथ दिलाएगा कौन? तो शपथ दिलाएगा, ऐसे जो है संवैधानिक प्रावधान है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसके सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ जैसु दिलाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, व्यवहार में राष्ट्रपति स्वयं आज लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए नहीं आते हैं। तो अपनी ओर से वो करते क्या हैं कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से जो सबसे सीनियर सदस्य होते हैं उन्हें लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। अब है कि ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये काम क्या करता है, तो इनका मुख्य काम होता है कि नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। और जब शपथ दिला दिया जाता है लोकसभा के सदस्यों को, तब लोकसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से किसी को आपको लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव कर लेता है। तो ये जो है आपको प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर किसी दल विशेष का नहीं होता, वह किसी भी दल का हो सकता है। शर्त केवल यही है कि सबसे सीनियर वो सदस्य हो। अब हम लोग स्पीकर के बारे में कुछ तथ्य की चर्चा करेंगे। तो प्रथम जो है सो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो गणेश वासुदेव मावलंकर होते हैं, जिनका कार्यकाल 1952 से लेकर 56 तक रहा था। दूसरे लोकसभा जो अध्यक्ष हुए वो अनंत शयानम आयंगर हुए, जिनका कार्यकाल 1956 से 62 तक रहा। और प्रथम बिहारी लोकसभा के जो अध्यक्ष बने हैं तो वो हैं बलिराम भगत, 1976 से 77 तक ये अध्यक्ष रहे। तो बिहार से आने वाले वैसे लोकसभा के सदस्य जो पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष बने वो हैं बलिराम भगत। उसके बाद वैसे अध्यक्ष जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ तो उनका नाम है जीएमसी बाल योगी। इनका कार्यकाल 1998 से वर्ष 2002 तक रहा। अब आता है फैक्ट की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जयसु बनी। इनका कार्यकाल वर्ष 2009 से लेकर के 14 तक रहा। वैसे मीरा कुमार के बारे में यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम दलित महिला अध्यक्ष, तो प्रथम दलित महिला अध्यक्ष पूछे या प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार ही होगा। या अगर यह क्वेश्चन पूछ दे कि मीरा कुमार जो है किस लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी, तो वो 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद दूसरी महिला अध्यक्ष के बारे में अगर पूछेगा तो नाम आएगा सुमित्रा महाजन का, जिनका कार्यकाल वर्ष 2014 से लेकर के 19 तक रहा। अगर इनके बारे में ये पूछेगा कि दूसरी लोकसभा अध्यक्ष दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष है किस लोकसभा की अध्यक्ष थी, तो होगा 16वीं लोकसभा। तो इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो कुछ तथ्य है वो ये है, और यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बनी रहती है।
उसके बाद एक आर्टिकल की हम लोग चर्चा कर लें, एक अनुच्छेद के बारे में जान लें, जो कि कहता है अनुच्छेद 98 कि संसद का सचिवालय के बारे में यह बात करता है। तो संसद के सचिवालय के बारे में यह कहता है अनुच्छेद 98 कि दोनों सदनों का अलग अलग सचिवालय कर्मी होंगे। मतलब क्या है कि लोकसभा राज्यसभा का अलग अलग सचिवालय और उसका अपना स्टाफ होगा, ये अनुच्छेद 98 कहता है। तो इस तरह से हमारा आज का ये जो शेष छोटा सा पाठ था वह समाप्त होता है। कल फिर हम लोग 8 बजे शाम में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।